तो कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को लेकर विस्तार कर रही है और इस विस्तार को किस मायने में देखा जाए, क्या कांग्रेस पार्टी का जो आगामी ये विस्तार है और उसे आगामी चुनाव के तौर पर भी देखा जाए, क्योंकि 3.5 साल बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, लेकिन उससे पहले निकायों के चुनाव है, पंचायतों के चुनाव है और इसी आधार पर क्या कांग्रेस पार्टी धरातल पर खुद को मजबूत कर रही है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस पर चर्चा करने के लिए, सबसे पहले परिचय करवा दूं, मदन प्रजापत हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और राजीव जैन हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, सबसे पहले आप से शुरुआत की, अभी बेलगावी में खड़गे साहब ने कहा था कि उदयपुर घोषणा पत्र है अब वो 2025 में लागू करेंगे, ये बात थी 26 दिसंबर 2024 की। उससे पहले उदयपुर के अंदर भी एक घोषणा पत्र बनाया गया था जिसमें भी तमाम कवायद, लेकिन अब ये जो राजस्थान के अंदर संगठन का विस्तार किया जा रहा है, 50 जो कार्यकारिणियां कमेटियां बनाई गई हैं अलग अलग जिलों के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, क्या इनके सारे कांग्रेस पार्टी नगर निकाय और पंचायत निकाय चुनाव को देख रही है जीत का सपना? देखिए हेमंत जी, पहले जिला कांग्रेस कमेटी कम थी, जब राजस्थान में जिले भी कम थे, जब राजस्थान में जिले बढ़ गए तो निश्चित तौर पर संगठन की इकाई को भी बढ़ाना लाजमी था। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना प्रस्ताव बना करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजा था, जो आज स्वीकार हो गया है। अब राजस्थान में 50 कांग्रेस के जिला अध्यक्ष काम करेंगे, उनकी इकाइयां काम करेंगी, उनके साथ उनके मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष काम करेंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा और डीपली भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अब अपनी महती भूमिका जिला कांग्रेस कमेटी, मंडल और ब्लॉक के माध्यम से निभा पाएंगे और आने वाले तमाम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का संगठन नए स्वरूप में अब आपको नजर आएगा। मैं आपके चैनल पे इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नए जिला अध्यक्षों के बनने से, 50 के 50 जिला अध्यक्षों के बनने से, एक तो उनके जिले छोटे हो जाते हैं, उनको जो मंडल है, ब्लॉक है, वार्ड है, तमाम नए कार्यकर्ता मिलते हैं और वो इस वक्त खड़गे साहब के नेतृत्व में ऊर्जा से लबरेज होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आने वाले जो भी चुनाव होंगे उनमें करेंगे। जी, मैं आपकी पूरी बात को ठीक तरीके से नहीं सुन पाया, फिर भी जितना समझाऊं कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को लेकर ध्यान दे रही है और चाहे वो आगामी चुनाव के हिसाब से हो या संगठन में नए लोगों को ज्यादा मौका देने के हिसाब से हो। लेकिन मदन प्रजापत जी, आपके जिलाध्यक्षों की तुलना में कांग्रेस की 50 जिला कांग्रेस की कमेटियां जो है वो क्या भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आपकी कम है और उन्होंने उसको विस्तार दिया है, ज्यादा अब नए लोगों पर जिम्मेदारी होगी, ज्यादा लोगों को संगठन में पद मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए हेमंत, ये तो कांग्रेस का वैसे अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस में जिला अध्यक्ष की कोई विशेष चलती नहीं है। ये संगठन वाली पार्टी नहीं है, संगठनात्मक तरीके से चलने वाली पार्टी नहीं, ये व्यक्तिवाद की पार्टी है और व्यक्तिवाद से ही चलने वाली पार्टी है। यहाँ व्यक्ति का महत्व है, संगठन का महत्व नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में इनका जो मैं समझता हूं कंपैरिजन करना या तुलना करना वो सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव के हिसाब से जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इनके यहाँ पे लोकतांत्रिक पार्टी होने का भ्रम पैदा किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, जबकि लोकतांत्रिक नहीं है, एक परिवारवाद और व्यक्तिवाद वाली पार्टी है। मैं आपको ये बता दूं हेमंत, राहुल गांधी ने इससे पहले भी कई बार जो है बदलाव किए हैं और कांग्रेस में करने की कोशिश करी है, लेकिन कोई विशेष फायदा हुआ नहीं है। राहुल गांधी के बदलाव, संगठन बदलना, ये इससे कोई विशेष फायदा हुआ नहीं है। जब जब राहुल गांधी ने कमान संभाली है, जब जब कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जिले नहीं बढ़ाए गए हैं, ये जिले बढ़ाए गए हैं कांग्रेस के अंदरूनी जो गुटबाजी और झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही है, उसमें अलग अलग गुट के लोगों को अधिक से अधिक साध सके, उसके लिए जिले बनाए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से मैं फिर कहूंगा इनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, तुलना नहीं हो सकती है। और मैं एक चीज और हेमंत, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं बता देता हूं, आ रही है, कांग्रेस की स्थिति यह है, कांग्रेस की स्थिति यह है कि कमजोर राष्ट्रीय अध्यक्ष, लाचार प्रदेश अध्यक्ष और हताश जिला अध्यक्ष और निराश कार्यकर्ता, ये कांग्रेस की आज की तारीख में परिस्थिति है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं हेमंत कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पर्यवेक्षक बना के जयपुर भेजे थे,
जी। और अशोक गहलोत व्यक्तिवाद का उदाहरण देता हूं मैं आपको। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पर्यवेक्षक बना के भेजे थे, यहाँ विधायक दल की बैठक नहीं, पैरेलल विधायक दल की बैठक कहीं और हो रही थी। मदन भाई, आपके भी तो सेंटर ने 2-2 3-3 बार तारीखें दे दी, लेकिन आप पूरे मंडल अध्यक्ष तय समय में नहीं बना पाए थे, जिला अध्यक्ष भी तय समय में नहीं बना पाए, जो तीसरी बार भी तारीख बढ़ानी पड़ी थी। बिल्कुल हेमंत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा एक संविधान है और उस संविधान के अंदर है कि 60% जिला अध्यक्ष और 60% मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अगर उसमें 100% बनाने का प्रावधान नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करते हैं तो नहीं, अगर प्रदेश कुछ जो संविधान के अनुसार काम होता है 100% बनाते हैं। अच्छा। लेकिन 60% निर्वाचित बनाने के बाद में जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है। 60% में ही ये दौसा और ये झालावाड़ और ये सब क्यों आए? मैं तो ये कह रहा हूं ना कि 60% निर्वाचित होते हैं। तो इस 60% में ये दौसा नहीं आता, झालावाड़ नहीं आता, जो जहां पर देरी से हुए, मैं और 4-5 नाम ले लूं आपको, उसमें 60% में नहीं आते हैं। मैं तो हेमंत जी मैंने आपको, आप दौसा अगर दो जिले 3 जिले अगर नहीं होंगे उसके अंदर, मैं तो आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि 44 संगठनात्मक दृष्टि से 44 जिले हैं, 44 जिलों का 60%, मंडल का 60%। जब हम जिला अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं, 60% जिला बन जाएंगे, निर्वाचित हो जाएंगे, तो प्रदेश का चुनाव करवाते हैं। और जब लोकतंत्र से चलने वाली पार्टी होती है, लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी, तो समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक पार्टी जो कांग्रेस आज 50 जिले बनाने की बात कर रही है, ये 50 जिले कोई संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं, ये अलग अलग नेताओं के गुट को साधने के हिसाब से बनाया जा रहा है। राजकुमार जी का गुटों को साधने के लिए ये विस्तार है 50 जिलों का, कमेटियों का। हेमंत जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता हैं। हाँ। ये लोग विद्वान हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और सारे के सारे लोग विद्वान हैं, और विद्वान लोग क्या बोल सकते हैं? विद्वानों का तो कौन मुकाबला कर सकता है? लेकिन मैं इतना कहता हूं कि राजस्थान में जब जिले बढ़ गए तो कांग्रेस का संगठन बढ़ना स्वाभाविक था। भारतीय जनता पार्टी को भी सलाह देंगे कि वो भी समस्त जिलों के हिसाब से अगर नए जिलाध्यक्ष बनाए तो बेहतर होगा। जिले की कार्यकारिणी इनसे बन नहीं रही है, 60% ही कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष बने। इनका कानून कहता है बनाने 100 है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष लगातार घूम रहे हैं, तो उनकी कार्यकारिणी बन नहीं रही है। वसुंधरा जी के जो लोग हैं उनको एडजस्ट करना है नहीं करना ये समझ में आ नहीं रहा है। एक मंत्री जी को बहुत मुश्किल से अभी एडजस्ट किया है, दिल्ली बुला करके उनको राजी किया है, उनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी, उनको थोड़ा ठंडा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, हम हमारा घर संभाल रहे हैं। हम इतना कह रहे हैं जब राजस्थान में जिले बढ़ गए हैं तो संगठन का विस्तार होना स्वाभाविक था। हमने उसी श्रृंखला के तहत राजस्थान में 50 जिले बनाए हैं, उनमें हमारे नए जिलाध्यक्ष बनेंगे, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जो कह रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, उनको शिकस्त देने के लिए हमारे तमाम कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ खड़े रहेंगे। नहीं, आप भी बताइए कि आपकी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई थी आखिरी बार जयपुर जिले की? राजकुमार जी, कब हुई थी? किससे पूछे? आप इसे कह रहा हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई थी आखिरी बार? हमारी तो जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक, मैं अगर मेरी बात करें तो जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक तो हमारी होली मिलन समारोह भी 4 दिन पहले हुआ है। अच्छा, होली मिलन समारोह था, जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। लेकिन मैं इसलिए पूछा ही आपको क्योंकि आपने तय किया था कि हर 3 महीने में जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक होगी। 4 या 5 दिन पहले हर ब्लॉक की बैठक जो है 2 महीने में होगी। मंडल की बैठक जो है हर 1 महीने में होगी। की बैठकें हर ब्लॉक में चल रही है। पूरे राजस्थान में संगठन में ब्लॉक मित्तल साहब बैठकें चल रही ठीक है। राजस्थान के तमाम ब्लॉकों में, राजस्थान के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बनाए गए ऑब्जर्वर विधानसभा में गए हुए अपनी रिपोर्ट बना के प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंप रहे हैं। हमारे तो सारे के सारे मदन जी बोलिए फील्ड में। ठीक है मदन जी बोलिए। देखिए हेमंत जी, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि साहब संगठन नहीं हुआ, जिला अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष जो है अभी 2 महीना या 2 महीना बने हुए हैं। आप इनके आर तिवारी जी को जिला अध्यक्ष विधानसभा चुनाव से पहले बने थे, आज तक कार्यकारिणियां नहीं बना पाए। और गोविंद सिंह डोटासरा जी, मैं कमजोर जो आपने कहा, जिला कांग्रेस कमेटी पूरी बनी हुई है। राजकुमार जी, नहीं मदन जी आप गलत बोल रहे हैं। सुन लीजिए, जिला कांग्रेस कमेटी हमारी पूरी बनी हुई है। हमारे जयपुर के सारे ब्लॉक अध्यक्ष बने हुए, मंडल अध्यक्ष बने हुए। सुन लीजिए ना राजकुमार, पूरी राजस्थान में बोला नहीं, मैं बोला नहीं, आप मैं फिर बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं बोलूंगा तो। अभी तक आर तिवारी जी ने अपने जिला कांग्रेस कमेटी का चालू वो नहीं करा था। तो आपके नाम राशि ने भी तो नहीं किया है। लेता हूं आज मैं तो आपके नाम राशि की भी तो कार्यकारिणी गठन नहीं हो पा रहा।
हेमंत जी, हाँ। हेमंत जी, मैं उसी का जवाब दे रहा और हूं। 1.5 साल हो गया इन्होंने सरकार पूछा में उस सवाल राजनीतिक को। नियुक्तियां नहीं हो पा रही है, वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गुटबाजी तो देखिए वहां है। सर, जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर, हाँ बोलिए। सर मैं हेमंत जी, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से जवाब दूंगा, आपके एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने कहा कि मदन राठौड़ जी कमेटियां नहीं बना पाए। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवाद और परिवारवाद की पार्टी नहीं है। हमारे यहां जब संगठन बनता है सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी बनता है। सभी हिस्सों से उसमें उसके अंदर हो, सभी जातियों का समीकरण हो, कोई व्यक्तिवाद से नहीं बनता। तो समय लगता है, और जब थोड़ा सा समय लगता है, 2 महीने 3 महीने, इनके तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अपनी 84 सचिवों की सूची जारी की थी, केंद्र ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी। तो कमजोर इसलिए प्रदेश अध्यक्ष है। ये कमजोर प्रदेश अध्यक्ष इसलिए नहीं है कि वह बता देते ना, जो प्रदेश अध्यक्ष अपने सचिव नहीं बना सकता, उससे बड़ा कमजोर प्रदेश अध्यक्ष क्या होगा। और रही आपने पूछा कि सरकारी कमेटियों की, राजस्थान के इतिहास में हेमंत जी पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर बैठे हो और कई बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से दी गई हो। अन्यथा होता क्या है, राजनीतिक नियुक्ति आपने देखी नहीं थी। अशोक गहलोत जी 6 महीने, तो मैं तो कह रहा हूं उन्हीं के डरे पे फिर आप चल रहे हो ना, राजस्थान के साथ धोखा गया। तो उन्हीं के डरे पर चल रहे हो ना कि वो राजनीतिक नियुक्तियां देरी से कर रहे थे। आपके ऊपर भी तो कितने दिनों से दबाव है। अध्यक्ष बन गया, किसान आयोग का अध्यक्ष बन गया, किसान आयोग का अध्यक्ष बन गया, देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बन गया। मैं तो बता रहा हूं ना कि युवा बोर्ड का अध्यक्ष का है, महिला आयोग का अध्यक्ष का है, बाल विकास आयोग का अध्यक्ष का है। ऐसे तो सर मैं ऐसे घने बोर्ड गिना दूंगा जिनके अध्यक्ष और वो नहीं है। आरपीएससी का अध्यक्ष का है, मैं वही कह रहा था। समय अनुसार सब होता है, आरपीएससी का अध्यक्ष का है, समय अनुसार सब होता है। इनके जैसे 6 महीने पहले नहीं बनाएंगे। इनकी महत्वाकांक्षी योजना के लिए जो आरपीएससी का अध्यक्ष का है, के लिए भजन लाल जी जो करेंगे वो हर एक काम अच्छा होगा। और ये सरकार ने दिखा दिया है, इतने कम समय के अंदर दिखा दिया है कि किस तरीके से जनहित और जनता के लिए कार्य करते हैं। आज कितने ही जिला अध्यक्ष बना ले कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो आम आदमी का अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विश्वास जो कांग्रेस ने खो दिया है, वो दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। मैं फिर कहता हूं कि ये व्यक्तिवाद और व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य किए जाते हैं, जनहित और कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं होता है कांग्रेस के अंदर। ठीक है मित्तल साहब, क्या जानते हैं जी मित्तल साहब मैं आ रहा हूं मदन जी आ जाऊंगा। 2 और मेहमान है, एक एक करके आते हैं। मित्तल साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से कदम धर रही है आगे और आगे बढ़ते हुए, जैसे पहले हमने देखा कि 40 सालों बाद आला कमान मिल रहे हैं जिलाध्यक्षों से, और अब इतने लंबे समय के बाद में 50 जिला कांग्रेस कमेटियां जो है उनका ऐलान हो गया है। 11 जिला कांग्रेस कमेटियां बढ़ाई जाएगी, 8 नई डीसीसी नए प्रशासनिक जिलों के आधार पर गठित की जा रही है। क्या ये वाकई संगठन पर ध्यान देने की कवायद है या अपने असंतुष्टों को संतुष्ट करने की कवायद? देखिए हेमंत, जो ये अभी 9 और कमेटी बनाई गई, देखिए पहले है ना कांग्रेस संगठन के अंदर 41 जिला अध्यक्ष थे, और अभी चूंकि 9 जिले राजस्थान में नए बनाए गए हैं भाजपा की सरकार आने के बाद, तो मुझे लगता है कि ये जो 50 की संख्या हुई है, ये वो 9 जिलों के अंदर कांग्रेस कमेटियां बनेगी जो नए जिले जिनके गठित किए गए। मुझे लगता है इससे ज्यादा इसकी कवायद होगी नहीं, क्योंकि पहले भी वह मंडल जो इनके ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, बूथ कमेटियां होंगी, वो पहले भी उन जिलों में बनी होगी, बल्कि अब जो नए जिले आए उसके अंदर टूट के उसमें वो शामिल हो जाएंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप देखिए, पिछले अभी 2-3 दिन पहले ही सारे जिला अध्यक्षों से राहुल गांधी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात की, और उसके बाद क्या नाम से 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद के अंदर उनका कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन भी हो रहा है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए वो इस बात की सक्रिय कोशिश करते हैं कि उनका जो संगठन है वो मजबूती से काम करता रहे, सक्रिय रहे। लेकिन सवाल भी उठता है कि वो सक्रिय है या नहीं। तो अब इसमें जरूर क्या नाम से अपन विचार विमर्श कर सकते हैं। देखिए, जो डोटासरा साहब है वो प्रदेश अध्यक्ष कब बने थे? वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे अगस्त 2020 में, जब सचिन पायलट जी ने बगावत की थी, और सचिन पायलट जी को बर्खास्त करके डोटासरा साहब को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से मुझे लगता नहीं कि शायद कांग्रेस के अंदर यदि चुनाव यदि हुए हो, राजकुमार जी बता सकते हैं कि कोई उनका निर्वाचन बाद में हुआ हो। लेकिन अब सवाल यह है कि जब 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो क्या यही डोटासरा साहब 2028 तक प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे? देखिए, यदि 2028 तक प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब रहते हैं तो ये माना जाएगा कि वो 8 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रह गए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के रिकॉर्ड के अंदर कभी ऐसा कोई रहा हो कि वो प्रदेश अध्यक्ष 8 साल तक रहा हो। अभी डोटासरा साहब को 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। यदि हम इस 5 साल के कार्यकाल की समीक्षा करें तो एक विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में आ रहे, लेकिन उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में
9 संसदीय क्षेत्रों में सीट मिली। लेकिन अभी जो विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त भी डोटासरा साहब के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए है। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से ये सब चीज भी कांग्रेस के जो लोग हैं उनको देखनी चाहिए। अब एक सवाल अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाया था, वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जो था राजस्थान लोक सेवा आयोग का। हेमंत, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में यह फर्क नजर आता है। जब क्या नाम से भाजपा का, जब कांग्रेस का राज था तो इसी आरपीएससी को मुद्दा बना के यह कहा गया था कि कांग्रेस आरपीएससी के अंदर ऐसे ऐसे मेंबर नियुक्त कर दिए जिन्होंने अपने अपने लोगों को पास कर दिया, अपने अपने लोगों को नंबर दे दिए, और ये बताया गया कि आरएस के अंदर किस तरह एक ही परिवार के 4-4, 5-5 लोग सेलेक्ट हो गए। अब क्या हो रहा है, आपकी सरकार 1.25 साल हो गया, आपने वही मेंबर जो पहले कांग्रेस के शासन में नियुक्त थे वो के वही मेंबर है। अब आरपीएस में आरएस के जो साक्षात्कार है, आरएस के साक्षात्कार 13 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। अब फिर आप उन्हीं कांग्रेस के जो मेंबर सरकार में जो नियुक्त है उन्हीं से आरएस के साक्षात्कार करें। आपको 2 अवसर है अभी भी, एक आपको अध्यक्ष बनाना है, एक आपको मेंबर बनाना है। सवाल उठता है कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी अपने कथन के अनुरूप 2 मेंबर को नियुक्त क्यों नहीं करती है? पिछले 6 महीने से आरपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। इसका जवाब दे कौन होगा? मदन जी होंगे, इसका जवाब दे। मदन जी, कोई जवाब है क्या कि सत्ता से बाहर रहो तब कुछ बात और सत्ता में आते कुछ और फिर कह दो? तो ये तो हेमंत जी वही अधिकारी होंगे, ये तो वही मेंबर काम करेंगे, ये कोई सरकार बदलने से थोड़ी बदलते हैं, ये आप अब आजकल आपके नेता कहते हैं। नहीं हेमंत, मैं बड़ी ईमानदारी से कहूंगा कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हमने कहा था कि हम पेपर लीक माफियाओं को चुन चुन के जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। राजस्थान के ये आपने तो बहुत कुछ कहा था, आपने तो कहा था मगरमच्छ आएंगे, वो मगरमच्छ आज तक नहीं दिखे हैं। आपके कहने से क्या है? मैं बता रहा हूँ, मगरमच्छ आपके तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर हम आए तो इस भ्रष्ट आरपीएससी को रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। मदन जी, हेमंत जी, अगर आप मेरी को पूरा समय देंगे तो मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं तो आप भी को पूरा समय दे रहा हूं, तो आप बिल्कुल सवाल पूछेगा और मैं आपके सवाल से भागूंगा नहीं, आप निश्चिंत रहिए। भागोगे नहीं तो आप बता दो ना एक लाइन में कि आरपीएससी का मेंबर क्यों नहीं बन पाया, आपकी आरपीएससी का पुनर्गठन क्यों नहीं हो पाया? आपने विपक्ष में रहते हुए कहा था कि सीएचए को हम नौकरी देंगे, चुनाव हुए सीएचए भूल गए, अब तो वो रोजाना ज्ञापन देते घूम रहे हैं। अब अगर आप मेरे को पूरी तरीके से हो गया, हाँ, तो पूरी तरीके से इन्हीं के ऊपर से मैं आपके सवालों का जी बिल्कुल मैं आपको विनम्रता से पूरा इसी के ऊपर देता हूं। मैं फिर कहता हूं आपको, आप सुनिएगा, मेरा आग्रह है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी के अंदर किसी तरीके का कोई अंतर नहीं होता है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, हमने वादा किया था कि हम पेपर लीक माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजेंगे। आज 150 से ज्यादा पेपर लीक माफिया सलाखों के पीछे है, और जो लोग पकड़े नहीं जा रहे थे, जिनकी 60 गांठ हो रही थी, उनको किसी को नेपाल बॉर्डर से पकड़ के लाए, किसी को कौन सी बॉर्डर से पकड़ के लाए, और आज भी हम कार्य कर रहे हैं। हमने पर्दाफाश किया ऐसा भर्ती का, हमने पर्दाफाश किया सारी जितनी भी भर्तियां थी उनके अंदर। और आप जिस तरीके से मगरमच्छ की बात कर रहे हैं, मगरमच्छ पकड़ेंगे। अगर कल कोई भी कार्य जो करते हैं हम संवैधानिक तरीके से और संवैधानिक दायरे में रहते हुए न्यायपालिका के हिसाब से कार्य करते हैं। दूसरा सवाल आपने आरपीएससी का पूछा है। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल हमने कहा है जो करेंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया पूर्ण करके करेंगे। हम संविधान को तोड़ मरोड़ के या संविधान को लहरा के केवल लहराने के लिए संविधान नहीं, उसकी आत्म बिल्कुल हर चीज की प्रक्रिया है। हेमंत जी, हेमंत जी, हर चीज की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य होंगे। मदन जी, आपको आरपीएससी में 2 मेंबर नियुक्त करने, एक आपको आरपीएससी का अध्यक्ष बनाना है, इसमें कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया है? वो तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। वो वही प्रक्रिया जो मगरमच्छों के पकड़ने की प्रक्रिया है, वो काफी लंबी होती है सर। नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, हम प्रक्रिया को पूर्ण, जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करके बताएंगे, लेकिन वो से नहीं करेंगे कि अशोक गहलोत जी को आरपीएससी के सदस्य ने कहा था कि मैं 2 करोड़ रुपए देकर आरपीएससी का सदस्य बनाऊं। वो मैं आपको बड़ी ईमानदारी और उसके साथ कह सकता हूं कि ऐसा दृश्य आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को नहीं मिलेगा जो अशोक गहलोत जी के टाइम पे मिला था। मित्तल साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी से न्यूज 18 के मैं पूरी जिम्मेदारी से न्यूज 18 के चैनल पे बैठ के आपको ये कह रहा हूं कि प्रक्रिया से, पारदर्शी तरीके से और सबको विश्वास में लेके संविधान के दायरे में रहते हुए नियुक्तियां होंगी। कोई भी व्यक्ति ये नहीं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं, सुनिए,
जी। कोई भी दिल्ली व्यक्ति से पर्ची आते ही कॉन्फिडेंस कोई भी ये नहीं कहेगा। आज राजकुमार जी जवाब दे दे, आज राजकुमार जी जवाब दे दे कि 2 करोड़ रुपए से बात करने के आरपीएससी के सदस्य ने कहा था कि 2 करोड़ रुपए देके बढ़ाऊं। आज जवाब दे दे। अशोक गहलोत जी ने खंडन किया क्या? उसका खंडन किया आज तक। और सुनिए, मैंने नहीं कहा, सचिन पायलट तो आरपीएससी को बर्खास्त करने के लिए अजमेर से जयपुर तक यात्रा की थी। इसका मतलब कांग्रेस के अंदर जो थे वो खुद के नेता इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। और मैं तो फिर पूछ लेता हूं बड़ी विनम्रता से, विनम्रता से पूछता हूं, राजकुमार जी जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। 2 करोड़ रुपए देकर आरपीएससी का सदस्य बना था। आज बताइए मेरे को, जवाब देके जाइए। राजीव जैन साहब, जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है 11 जिला कांग्रेस कमेटियों को बढ़ाने का, कैसे, क्या पॉलिटिकल मायने हैं इसके? क्या पार्टी को फायदा होगा या संतुष्ट जो है वो संतुष्ट हो जाएंगे? तब भी तो पार्टी को ही फायदा होगा। देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर मतलब पार्टी को फायदा होगा तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन संगठन को एक मजबूती तो मिलेगी। लेकिन मेरा दूसरी तरफ ये मानना है कि जिला कमेटियां बढ़ाने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। जिला कमेटियों में जो जिनको कमान दी जाएगी, या अध्यक्ष या जो पदाधिकारी बनेंगे, उनमें बदलाव की बहुत बड़ी जरूरत है कांग्रेस में। कोई पुराने चेहरे वापिस से आके बैठ जाए तो कमेटियां बढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि अब जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो परिवर्तन चाहता है, कहीं ना कहीं जो पुराने लोगों से छुटकारा चाहता है। तो राजकुमार जी इस बारे में ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे कि जो कमेटियां बढ़ेंगी या जो नहीं बनेंगी, उनमें क्या कोई पुराने चेहरे या जो चहेते लोग होते हैं गुटवा जी के, वही बैठ जाएंगे तो कोई मतलब भी नहीं है। जब तक पार्टी में उस स्तर पर परिवर्तन नहीं होगा, चेहरों में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जैसे भाजपा से तुलना करें तो भाजपा ने तो अपने जिलाध्यक्षों में बड़ा बदलाव कर दिया, नए लोगों को बैठा दिया, महिलाओं को बैठा दिया, इस तरीके के चेहरे। तो कांग्रेस यदि भाजपा के पैटर्न पे आगे बढ़ना चाहती है तो उसको भी अपने चेहरों में कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा, तभी पार्टी का संगठन वापिस नई ऊर्जा से आगे सामने आ पाएगा और जो आने वाले चुनाव है उसमें पार्टी को कुछ सफलता मिल सकती है। जब तक चेहरों में बदलाव नहीं होगा, पार्टी का कुछ नहीं होने जाने वाला, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता कह चुके हैं कि पुराने लोग तो कहीं ना कहीं भाजपा से मिली भगत करते हैं। लेकिन राजकुमार जी छोटा सा जवाब दे दीजिए। राजकुमार छोटा सा जवाब दे दीजिए। और एक मेरा सवाल भी है इसके साथ में कि अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में मुद्दा उठाया था आपके जिलाध्यक्ष ने कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो घमंडी हो गए हैं, उनको धरातल पर आना पड़ेगा। और धौलपुर में हम देख रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जिला कलेक्टर का भी गिरबान खींच ले रहे हैं। तो ये जनता जब आपको विपक्ष की जिम्मेदारी देती है तो विनम्रता और जनता से जुड़ाव और संगठन के भीतर काम करने का मादा, ये भी बहुत जरूरी है। राजकुमार जी, इसे भी जरा देखिए संगठन के भीतर। हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी में सबको बोलने का अधिकार है। हमारे यहाँ पार्षद भी अपनी बात कह सकता है, एमएलए भी अपनी बात कह सकता है, साधारण कार्यकर्ता भी अपनी बात कह सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जब सारे जिलाध्यक्षों को बुलाया, हमारे राजस्थान के कुछ जिलाध्यक्षों ने अपनी बात कही, उनके अपनी मन की बात कही, अपना मन का सुझाव दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मजबूत कैसे होगी सर पार्टी जब पार्टी आला कमान कर रहे हैं वो मानेंगे ही नहीं। कमेटी उनकी जो भी समस्या है उनका निवारण करेगी। मदन जी, छोटी सी टिप्पणी का समय नहीं है, बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी। अभी राजकुमार जी ने कहा कि हमारे यहाँ सब बोलने का अधिकार है। आपको पता होगा कि G20 ग्रुप क्यों बना था? CWC की बैठक करवाने के लिए उन्होंने बोला था, उन सब G20 वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और जिला अध्यक्षों की अहमद बात करें तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस को निगल रहा है। दौसा में किस तरीके से उसी पर कांग्रेस पार्टी राजकुमार जी कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले निकाय चुनाव में इसका असर दिखेगा और बीजेपी भी उतनी ही तल्लीनता के साथ इसका मुकाबला भी करेगी, क्योंकि सरकार है तो बीजेपी पर भी इस बात की जिम्मेदारी है कि निकायों में ज्यादा से ज्यादा जिताएं। लेकिन कांग्रेस क्या इसका मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी, ये कांग्रेस का संगठन बताएगा।